अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा एक धुंध की लेयर सी सारी ऊपर से ना नीचे आई हुई थी, धुंध सी पड़ रही थी। ये देखें, अब आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो सारी वो धुंध धुंध सी ना नीचे नीचे पड़ रही थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वेजिटेरियन लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, और इसके लिए ये मैंने वेजिटेबल्स कट की, और ये मैं थोड़ा सा वाइट क्यूमन सीड और चॉप गार्लिक डालकर, तो ये मिक्स वेजिटेबल का ऑमलेट चीज़ के साथ, तो ये चीज़ ऑमलेट सैंडविच के साथ आज फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। और ये है कि अगर आप वीकली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रख लें और कुछ ना कुछ फ्रीज़ कर लें, तो फिर पूरे वीक में बहुत आसानी रहती है बच्चों के लंच बॉक्स सुबह सुबह रेडी करने में। तो इसके लिए मैंने आलू पहले से बॉईल कर लिए थे और मटर भी, और अब मैंने ये पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और ये वाइट क्यूमन सीड्स डाल के इसको हल्का सा लाइट फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने ये चॉप गार्लिक डाला है, इसके 2-3 जवे मैंने चॉप किए थे, और ये मिक्स वेजिटेबल्स थी मेरे पास। आपको याद होगा मैंने रमज़ान में ये सारी मिक्स करके तो फ्रीज़ की थी, तो अब मैंने ये निकाल कर इनको भी लाइट फ्राई कर लिया। इसमें कैबेज है, ग्रीन कैप्सिकम है, कैरेट है, और अब मैंने बॉयल मटर इसमें ऐड किए। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि रमज़ान प्रेप में मैंने ये सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके तो रखी थी। और अब इसमें जो आलू भी मैंने बॉईल किए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, और इसको भी लाइट सा फ्राई कर लूँगी साथ ही। और स्पाइसेस में मैं ये शान का पिंक सॉल्ट है, लाल मिर्च पाउडर, लाल कुटी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर है और काली मिर्च पाउडर, और ये जो साबुत धनिया है इसको भी मैंने रोस्ट किया हुआ है लाइट सा, वो मैंने डाला है हथेली पर ही मसल के। और लास्ट में मैंने ये अजवाइन और कसूरी मेथी डाली है, और इसको फिर थोड़ा सा बस गरम गरम ही मैं मोटा मोटा ऐसे करके इसी के साथ चॉप सा कर लूँगी। और बिल्कुल एंड पर अब मैं इसके ये ग्रीन अनियन है वो अंदर डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और इसको मैंने ये इसी चम्मच के साथ मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। सारे आलू का जो मिक्सचर है मैंने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा जब मोटा सा आलू रहता है ना तो कबाब में, तो वो बच्चों को सैंडविच में बहुत मज़े का लगता है। और आलूओं को भी आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस थोड़े सा जो है ना वो सख्त ही हों तो निकाल लेना है, क्योंकि फिर अगर बहुत ज़्यादा आपने बॉईल कर लिए तो बिल्कुल ही वो मलीदा सा जैसे बन जाता है, तो इस वजह से फिर कबाब भी जो है ना बहुत ढीले ढीले से हो जाते हैं। और ये आलूओं की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो अच्छी किस्म के जो आलू होते हैं ना वो उनसे ज़्यादा अच्छे कबाब बनते हैं, और आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये फ्रीज़ भी करके दिखाऊंगी, और पूरे वीक में फिर मैं ये इनके सैंडविच भी बनाऊंगी। मतलब ये है कि अगर आप आलू बॉईल करें तो उसमें थोड़ी सी कसर ही हो, तो थोड़े से सख्त ही हो, तो फिर आप निकाल लें, और फिर इस तरह से आप पका करना तो रफली सा ऐसे चॉप सा कर लें। तो अब मैं वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आलू मटर की भुजिया साथ बनानी है। इसमें से कुछ वेजिटेबल्स तो मैं बच्चों के पिज़्ज़ा बनाने के लिए कट करके रख रही हूँ। अगर आप भी थोड़ी सी ऐसे ही वेजिटेबल्स कट करके तो रख लेंगी तो सुबह ये है कि फिर बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए परेशानी नहीं होती है ऑमलेट वगैरह बनाने में। तो अब ये मैंने इसमें ऑलिव ऑयल पहले डाला है, फिर वाइट क्यूमन सीड्स डाल के इसको लाइट सा फ्राई किया है, और अब मैं ये आलू जो मैंने कट किए थे अब इसमें डाल रही हूँ, और इन आलूओं को इसी वाइट क्यूमन सीड के साथ जो है लाइट सा फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। फिर इसमें मैंने ये शान का पिंक सॉल्ट और हल्दी थोड़ी सी डाली है, उसको भी थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया। और अब इसमें मैंने ये चॉप टोमेटो डाला है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर, और ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है, और ये रोस्टेड जो है वो मैं इसमें ये साबुत धनिया डाल रही हूँ। बस इन सारे मिसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके तो आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको ढककर जो है ना वो पकने के लिए रख देंगे।
और अब इसमें मैं ये हाफ़ जो है वो चिकन क्यूब भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन ये है कि इससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है भुजिया का। और इधर ये मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। और मैं ज़्यादातर हाथ से ही कबाब को शेप देकर तो बनाती होती हूँ। आपके पास अगर किसी भी जार का कोई ढक्कन वगैरह हो तो आप उसके साथ भी इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से इजी लगता है तो मैं इस तरह से बना लेती होती हूँ। ये देखिए अब एक कबाब बन गया। हाथ आपने पहले थोड़ा सा ऑयल लगाकर तो उनको ग्रीस कर लेना है अपनी हथेली को। उससे ये है कि हाथों के साथ मिक्सचर चिपकेगा नहीं। और वैसे भी ये सारी वेजिटेबल्स पकी हुई हैं ऑलरेडी से, तो इनके बहुत अच्छे अब ये देखिए कबाब बन रहे हैं। और आपके बच्चों को जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं कभी कभार इसमें पालक भी मिक्स कर लेती होती हूँ और कभी ब्रोकली भी। तो इस तरह से ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना बच्चे फिर खा भी लेते हैं। और ये दरमियान में एक छोटू सा कबाब भी बन गया था। तो ये देखें जी, ये सारे अब कबाब रेडी हो गए हैं। तो अब ये जो है मैं 2-3 जो है वो नीचे रखूँगी फ्रिज में और बाकी के कबाब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह से वीकली बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने में हमें बहुत आसानी रहेगी। इधर आलू भुजिया भी रेडी हो गई है। इसमें जो बॉयल मटर मैंने किए थे वो ऐड किए और उनको मिक्स कर दिया अच्छे से, और एंड पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर डाला। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू मटर भुजिया हमारी रेडी हो गई है। और अब ये रात का टाइम है तो मैंने राइस बॉयल किए और दाल को भी मैंने जो बनाई हुई थी उसको गरम किया, और साथ मैंने यही आलू मटर की भुजिया उसको डाल कर दी उमामा को। तो उसे तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। और इधर देखें कि हस्बैंड ने दाल थोड़ी पतली करके तो उसमें ये रोस्टेड कैश्यू डाले हैं कि रोस्टेड कैश्यू का थोड़ा सा क्रंच भी मुंह में आएगा तो बहुत मज़े का लगेगा। और उन्होंने ना बहुत डिफरेंट सा ये दाल विद कैश्यू सूप अपने लिए रेडी किया। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग 5 AM का टाइम है और बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। और अब मैंने ये वही कबाब जो मैंने कल बनाए थे तो उनको जो नीचे मैंने फ्रिज में रखे हुए थे वो निकाले हैं। और पहले मैंने अंडे में डिप किया है और अब मैं इसको बस ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और उमामा के ब्रेकफास्ट के लिए अब मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ। तो जो कल मैंने वेजिटेबल्स कट की थी अब मुझे बहुत आसानी हो गई है, तो मैंने वही सारी मिक्स की। थोड़ा सा वाइट अनियन, थोड़ा सा ये टोमेटो, ग्रीन कैप्सिकम, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर और वाइट क्यूमन सीड्स, और एंड पर थोड़ा सा मैंने ये ऑरिगेनो डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करके तो अब मैं ये ऑमलेट बना लूँगी। थोड़ा सा फ्रेश मिल्क भी अगर आप ऑमलेट में डालेंगे तो उससे ये है कि ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनता है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों को चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं चीज़ का एक स्लाइस भी ऑमलेट में रख कर दे रही हूँ। तो बच्चों को आप ज़रूर सारी इस तरह वेजिटेबल्स मिक्स करके तो चीज़ के साथ सुबह ऑमलेट सैंडविच बना कर दें या फिर ऑमलेट ब्रेकफास्ट में दें। क्योंकि अगर बच्चों ने ब्रेकफास्ट अच्छे से पेट भर के किया हो ना तो ये है कि फिर बहुत देर तक उनको भूख भी नहीं लगती है और फुल ऑफ एनर्जी और एनर्जेटिक रहते हैं। तो अब उसी कबाब के साथ मैं ये सैंडविच रेडी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले केचप नीचे लगाई है ब्रेड पर, और फिर मैंने थोड़ा सा लेटस का लीफ रखा है। और अभी इसी जो मिक्स वेजिटेबल का कबाब है इसको अच्छी तरह से इसको ऊपर फैला दूँगी। ऊपर फिर मैं थोड़ा सा मायोनीज़ डाल रही हूँ और थोड़ी सी केचप डाल के। तो ब्रेड को मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लिया था। तो ये देखें जी, उन्हीं कबाब के साथ जो मिक्स वेजिटेबल के हमने कल रेडी किए थे तो उनके ही जो है वो कितने अच्छे मज़ेदार से जो है वो हेल्दी से सैंडविचेस रेडी हो गए।
बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो बच्चों के लंच बॉक्स की तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये देखें, ये जो मैंने कबाब फ्रीज़ किए थे आलू और मिक्स वेजिटेबल के, वो अच्छे से अब फ्रीज़ हो गए हैं। तो बस अब इसको मैं फूड स्टोरेज बैग में या फिर ज़िप लॉक बैग में जो है वो डाल के तो फ्रीज़र में रख लूँगी। बस अब पूरे वीक के लिए आसानी रहेगी। और इसके बाद जी फिर मैंने ये सरसों के साग को तड़का लगाना था, वो लगा लिया। और इसमें देसी घी में सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर तो बस हल्का सा वो पानी डाल के मसाला सा बना के तो इसको मैंने तड़का लगा लिया था। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उमामा के पाँव पर मोच आ गई थी, तो आज उसको अपने कॉलेज में ज़रूरी जाना था, तो बस उसको फिर कोई वो चप्पल पूरी नहीं आ रही थी दूसरे पाँव में। और जब वापस आई तो मुझे दिखाया कि उसे ये सर्टिफिकेट मिला है। माशाल्लाह, दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन उमामा मोहसिन, माशाल्लाह, congratulations। What is this? गिफ्ट कार्ड। वाओ, ये गिफ्ट कार्ड भी मिला साथ? 50 दिरहम का। अच्छा, 50 दिरहम का कार्ड भी है साथ। Why are you so sad? सेंटर में जो है वो यूज़ कर। और इसके बाद जी वीकली ग्रॉसरी में कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी चाहिए थी और दूसरी चीज़ें भी घर के लिए, तो अब हस्बैंड वो लेकर आए हैं। और ये है कि हम मंथली तो कम ही ग्रॉसरी करते हैं, तो बस वीकली या फिर साथ साथ जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर जो है वो मीट वगैरह, तो बस फिर हस्बैंड जो है ना वो साथ साथ लेकर आते रहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि मैं जो भी मुझे ग्रॉसरी में चीज़ें चाहिए होती हैं ज़रूरी, तो मैं उनको व्हाट्सअप कर देती होती हूँ। और साथ ही ये पाकिस्तानी मटन जो फ्रेश होता है उसका उन्होंने कीमा भी बनवा कर लेकर आए थे। और अब ये रात का टाइम है तो मैं बच्चों के लिए आज फिर से पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। साथ साथ पिज़्ज़ा भी बनाती जाऊँगी और आपके साथ इस वीडियो में मैं 10 स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स भी शेयर करूँगी। और ये फिर एक दिन पहले ही मैंने बोनलेस चिकन को तंदूरी मसाला लगाकर तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ये पिज़्ज़ा के लिए। तो यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि देखें, आज जैसे बच्चों का पिज़्ज़ा खाने को दिल था, तो अब बजाय कि हम बाहर से ऑर्डर करते, तो मैंने ये बोनलेस चिकन एक दिन पहले ही जो है वो मैरिनेट करके तो इसको पका लिया था और इसके फिर छोटे छोटे पीसेस करके फ्रिज में रख लिए थे। और अगर ये बोनलेस चिकन जो अगर आप पहले से रेडी करके ऐसे रख लेंगे फ्रिज में, तो ये कई जगहों पर काम आ सकता है, पिज़्ज़ा बनाने के भी, वैसे भी अगर आपने कोई सैंडविचेस वगैरह बनाने हो या फिर कोई कबाब बनाने हो मिक्स वेजिटेबल में, आप इसको भी मिक्स कर सकते हैं, तो ये फिर कई जगहों पर काम आ जाता है। और इसी तरह से सुबह आपने अगर बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने हो तो आप इसी में थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप लगाकर तो उनको सैंडविचेस भी बना कर दे सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं जिनको आप फॉलो करके तो अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। और यही अगर आप 2 पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेंगे और हेल्थ वाइज भी घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इसी तरह से अगर आप वीकली या फिर मंथली अपना बजट बनाएंगे तो ये है कि फ़जूल खर्ची फिर हमसे कम होगी और जो है वो बचत भी हम कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगी कि घर में जो भी कोई फ़ालतू की चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो गैर ज़रूरी हैं, और जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, और ऐसे ही बर्तन वगैरह भी, और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको जो है वो हम डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है कि यूएई में
हर टावर के साथ भी नीचे जो है वो चैरिटी बॉक्स बने हुए हैं, जिनमें हम जाकर तो सारे वो शॉपिंग बैग में या फिर बॉक्स में डालकर तो हम उस चैरिटी बॉक्स में डाल आते होते हैं। और जो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं चीज़ें, वो फिर फेंक देनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर मैं ये कहूँगी कि जिस चीज़ के लिए हमने जो भी मखसूस जगह जो बनाई होती है, तो हमें चाहिए कि हम उसी जगह पर उस चीज़ को दोबारा रखें, ताकि फिर हम जब दोबारा हमें तलाश करने में आसानी रहे और वक्त भी ज़ाया ना हो। और अपने बच्चों से भी यही कहें कि उनको भी ये सिखाएं कि जो चीज़ आप जहाँ से उठाते हो वहीं पर आकर रखो, ताकि उनमें भी ये आदतें जो है वो डेवलप हों। और इस तरह से ये है कि घर आपको बिल्कुल जो है वो नीट क्लीन मिलेगा और नीट क्लीन भी रहेगा। और फोर्थ नंबर पर मैं आप सबसे ये पॉइंट शेयर करूँगी कि एक वीकली शेड्यूल बना लें घर के कामों के लिए, कि आज मुझे इस कॉर्नर की सफाई करनी है। आज जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में दिखाया कि मैंने ये डिश रैक था, वो कॉर्नर बहुत ख़राब हो रहा था पानी की वजह से। इसी तरह से अगर आप थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते रहेंगे किचन की भी और घर के बाकी भी पोर्शंस की, तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस नहीं होगा और घर भी नीट क्लीन रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जब कभी हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, तो जब ड्राई हो जाते हैं तो साथ ही उनको तय करके रख लें तो बेहतर होता है। और उनको अच्छी तरह से तय लगाकर तो अगर हम कबर्ड में रखेंगे तो हमारी कबर्ड भी नीट क्लीन रहेगी। अदरवाइज़ ये है कि फिर कई दफ़ा इतना वो, एक तो घर में अगर कपड़े सोफ़े वगैरह पर पड़े हो तो बहुत मैसी सा लगता है, और अगर अलमारी में अगर हम सही तरह से तय करके नहीं रखेंगे तो दोबारा से हमें उन्हीं कपड़ों को तलाश करने में बहुत मुश्किल और परेशानी होगी। और ये भी आपके साथ एक पॉइंट मैं शेयर करूँगी कि जो बिजली होती है, मैं बच्चियों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप जब भी कमरे से बाहर निकलो तो फ़ैन भी ऑफ़ किया करो और लाइट भी। कभी कभार ये भूल जाती हैं तो फिर मैं इनको डांटती भी होती हूँ। तो हम बच्चों में भी ये आदत आपको बनानी चाहिए, और ख़ुद तो बिल्कुल भी जो है वो बिजली और पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें और जो है ना जितनी बचत हो सकती है करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है। और जिनके पास ये सहूलियात नहीं है तो उनका ख़्याल हमें आता है कि वो कैसे गुजारा करते होंगे, क्योंकि कई जगहों पर पानी की भी शॉर्टेज होती है और बिजली भी जो है वो, तो बस ये एहसास ख्याल रखना चाहिए। और नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें आप अपने बच्चों को भी शामिल करें और उनको सिखाएं कि ये उमामा और अबीरा जब छोटी होती थी तो ये अपने ये टॉयज़ वगैरह के साथ खेलती थी, तो मैं इनसे कहती थी कि चलो अब अपने सारे जो भी टॉयज़ आपने फैलाए हैं, जो चीज़ें भी आपने फैलाई हैं सारी जो है वो इकट्ठी करो और जो है ना एक बॉक्स में डालो। इससे ये है ना कि बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है और उनको काम करने की भी तरगीब मिलती है। तो बच्चों में ज़रूर बच्चों को छोटे छोटे काम घर के करने चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि बर्तन जो भी गंदे होते हैं ना, जब कभी भी, तो बस साथ ही वॉश कर लेने चाहिए। और सिंक को भी आप यकीन करें, मैं दिन में 2-3 दफ़ा सारा अच्छे से वॉश करती होती हूँ। इसी तरह से ये किचन के काउंटर टॉप को भी 2-3 दफ़ा जो है वो सारा अच्छे से क्लीन करती होती हूँ। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो साथ साथ अगर ये थोड़े थोड़े काम करते जाएंगे ना, तो फिर ये है कि किचन भी आपका नीट क्लीन रहेगा और आप भी जो है ना वो बहुत अच्छा आपको फ़ील भी होगा। और जब भी मैं एग्स वगैरह बॉईल करती हूँ या फिर राइस बॉईल करती हूँ, तो जो भी गर्म पानी होता है वो मैं ये जो सिंक का होल होता है उसमें डालती हूँ। तो अगर आप उसी में थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा ये वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिक्स करके, तो अगर आप उस होल में डालेंगे तो ये है कि आपका किसी किस्म की भी वो बदबू वगैरह नहीं आएगी सिंक के होल में से, और सिंक का होल भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और सिंक को भी आप इसी तरह से इसी के साथ वॉश कर सकते हैं।
और इसी तरह से जो भी कोई जार वगैरह खाली होते हैं जैसे न्यूटेला का, या फिर जो है वो अभी मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस में ऊपर डाल रही थी तो बस थोड़ी सी मेरे पास थी तो मैंने वही बस डालकर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। तो मैं अब वो खाली बॉटल हो गई है तो अब उसको भी मैं वॉश करके तो मैं उसको यूज़ में ले आऊँगी। कोई ना कोई मैं स्पाइसेस जो है वो इन्हीं जार्स में डाल देती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि प्लास्टिक के बजाय अगर आप शीशे के जार में चीज़ें रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई भी आपके पास जैम की, अचार की या जैसे और बॉटल्स वगैरह ये शीशे के जार खाली होते हैं तो आप इस तरह से इसको वॉश करके तो यूज़ में ले आएँ। बस इसी तरह से कई छोटी छोटी टिप्स और हैबिट्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके तो अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ साथ ये जो मेरे पैरट की आवाज़ें आपको आ रही हैं इसको भी इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर जी ये दोनों पिज़्ज़ा जो है वो मैंने अब रेडी कर दिए हैं। एंड पर थोड़ा सा मैंने ये ऑरिगेनो है जो ऊपर डाल रही हूँ, और एक ये छोटू सा पिज़्ज़ा भी है साथ, वो भी मैंने कहा चलो साथ ही बेक हो जाएगा। और एंड पर बिल्कुल मैं ये थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी ऊपर डाल रही हूँ। और अवन को पहले से ही जो है मैंने उमामा से कहा था कि प्री हीट कर दे। और ज़रूरी नहीं है कि आप पिज़्ज़ा जो है वो अवन में ही बनाएं। जिन घरों में अवन नहीं होते हैं, मुझे पता है कई घरों में अवन नहीं होते हैं, तो आप यही पिज़्ज़ा जो है वो तवे पर और पैन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अवन की इतनी ज़्यादा हीट पड़ रही थी मुझे, तो ट्रे भी सही तरह से मेरे से सेट नहीं हो रहा था। और 20 से 25 मिनट में ये दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो गए थे और ये बहुत ही मज़े के बने थे और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।